हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट अ लेआउट यूजिंग QGIS प्लेटफॉर्म। सो बेसिक कुछ चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो देखिएगा, ये जो आप मैप देख रहे हो आप, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर एक टाइटल है, नॉर्थ एरो है, और स्केल है, और लीजेंड है, और बीच में जो मैप है। तो कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, साथ ही साथ कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यूज को भी हम ऐड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो QGIS प्लेटफॉर्म को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो मैप को, जो लेयर को आप लेआउट में आप लाना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे लेयर में ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद सेकेंड स्टेप जो है वो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में जाके न्यू प्रिंट लेआउट, कंट्रोल P प्रेस कर दीजिएगा, और जो भी आप आपका जो प्रिंट लेआउट का नाम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सैम्पल नाम रख रहा हूँ मैं। ओके, और ओके। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपका शॉर्टकट मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज आवर ऐड आइटम। तो ऐड आइटम में जाने से पहले एक चीज़ इन्फॉर्म करूँगा, उसका पेज साइज। बिकॉज अगर मान लीजिए पेंट लेआउट तो मैप लेआउट तो बन जाएगा, लेकिन पेज साइज कभी कभी रिक्वायरमेंट होता है कि किस पेज में आपको प्रिंट करना है। तो पेज प्रॉपर्टीज में जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको A4 में नहीं चाहिए, A1 में चाहिए, तो आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, और मोड ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ हम जाएंगे ऐड आइटम। ऐड आइटम में जाने के बाद ऐड मैप। जो मैप को आप यहाँ पे मतलब लेआउट में जिसे बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक एडजस्ट करके एक लाइन ड्रॉ किया, और रेंडरिंग होने के बाद आ गया। देन देखिएगा, वो जो ऑप्शन है थर्ड फोर्थ नंबर लेफ्ट साइड में, इसको लिया और यहाँ पे थोड़ा सा जूम, माउस का स्क्रॉल बटन से जूम इन किया, जूम आउट किया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको स्केल होके। तो स्केल में कभी कभी वो फिट नहीं होता, तो फिट करने के लिए आपको स्केल थोड़ा सा चेंज करना है ना। तो मेरे केस में यहाँ पे 1,40,000 दे दिया, और ये सेट हो गया, आई थिंक सो, है ना। तो आप ये आप ऊपर नीचे करके वो देख लीजिएगा आपका जो सेट में क्या होगा, राइट। फिर जो सेंटर प्लेस में उसको फिक्स करना है, जो आपका मैप है। मैप फिक्स हो जाने के बाद आपका काम खत्म। फिर आपका जो है, ये देखिए आप आउट होता जा रहा है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक फ्रेम चाहिए। तो आप याद रखिएगा, मेन प्रॉपर्टीज, लेयर, एक्सटेंड, फिर ग्रिड, इसके नीचे है फ्रेम। फ्रेम को ऑन कर दीजिएगा, और ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को 5 कर दीजिएगा। ओके, डन। फिर आपका आ गया। नाउ फिर से मेन लेयर ग्रिड, आप क्या चाहिए, हमें ग्रिड लगा देंगे, तो इसमें लैट लॉन्ग ये भी आ जाएगा। तो ग्रिड में जाने के बाद जो प्लस साइन जो है, प्लस साइन के बाद ग्रिड 1, फिर मॉडिफिकेशन ग्रिड। फिर देखिएगा ग्रिड टाइप में है, उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट होगा। अभी CRS प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को हम डिफॉल्ट रखेंगे, और डिफॉल्ट रखने के बाद इन मेरा केस में, तो इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 8 लिखा, ताकि ये इंटरवल इस तरह से आ जाए, है ना, 0.8, राइट। तो इस तरह से आ जाएगा। आने के बाद हमें करना क्या होगा, जो मैप यूनिट हो गया, ओके, प्रॉपर्टीज में जाके ये जो मेन प्रॉपर्टीज है फर्स्ट टाइम, इसको भी एक बार चेंज कर देंगे, डिफॉल्ट कर देंगे, है ना। तो क्या क्या किया, मेन में चेंज किया और ग्रिड में काम किया, दो चीज हो गया। दोनों होने के बाद हमें क्या चाहिए, क्या दिखाना होगा, लैड लॉन्ग वैल्यूज दिखाना होगा। तो फिर से एक बार ग्रिड, मॉडिफिकेशन ग्रिड, और तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद देखिए क्या है, फ्रेम। तो फ्रेम में हम डालेंगे एक्सटीरियर ट्रिक। अगर बाहर को एक लाइन दिखाना चाहेंगे, तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर ट्रिक। हमने एक्सटीरियर ट्रिक को ऑन किया। ऑन करने के बाद नीचे का ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स ना। ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स में आपने क्लिक किया। ड्रॉ कोऑर्डिनेट्स क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट मिला। फॉर्मेट को आपने डिग्री, मिनट, सेकेंड विथ सफिक्स में ऐड किया। तो ऐड करने के बाद देखिएगा लेफ्ट और राइट साइड में आपका हॉरिजॉन्टल मोड दिखाई दे रहा है। तो उसको चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेट लेफ्ट है, उसको हॉरिजॉन्टल जाके ओनली वर्टिकल करना है, और राइट को भी आपको वर्टिकल कर देना है। आपका आ गया।
फिक्स साइज में, राइट। अब ये बीच का लाइन कोई कोई जाता भी है, कोई कोई इसको नहीं जाता है, तो कहाँ जाएंगे फिर से एक बार, ग्रिड में, एक्सटेंड ग्रिड, ग्रिड में फिर से क्लिक और मॉडिफाई ग्रिड। देन ये जो ग्रिड टाइप है, ग्रिड टाइप में जाके फ्रेम एंड एनोटेशन ओनली कर देंगे, तो ये बीच से ओमिट हो जाएगा लाइन। ओके, नाउ हमारा ग्रिड और मैप का जो एडजस्टमेंट है दोनों कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम इसको अटैच करेंगे, ऐड में जाके उसका लेवल डाल देंगे। लेवल, ये जो लाइन है इसका अंदर सिमिलर वे में एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, और लाइन जैसे खत्म किया उसका नाम आ जाएगा। आप यहाँ से आपका टाइटल, मैं यहाँ पे एक सैम्पल टाइटल दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड यूज एंड लैंड कवर मैप ऑफ बोलपुर, राइट। तो हमने किया। उसके बाद देखिए अपीयरेंस है, अपीयरेंस के अंदर आप ऑटोमेटिकली जो अगर माउस का बताएंगे तो ऑटोमेटिकली वो बढ़ते जाएगा, और उसके नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको सेंटर, तो आप सेंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको आपको बोल्ड करना है, तो ये अपीयरेंस के नीचे क्लिक करेंगे, और स्टाइल के अंदर बोल्ड, हमने बोल्ड कर दिया, बोल्ड हो गया। देखिए इसका भी आउटसाइड ब्लैंक है, तो आप और नीचे जाएंगे और फ्रेम में जाके उसका देंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका भी बाउंड्री आ जाएगा। नाउ टाइटल हो गया, ये भी एक एलिमेंट डन। नाउ थर्ड जो ऑप्शन है, हम उसको एक स्केल बार यूज करेंगे, ऐड स्केल बार। तो ऐड स्केल बार से हम इसको जस्ट ड्रॉ किया, तो ऐड स्केल बार भी आ गया। अगर मान लीजिए आपको ये दो पार्ट में है, दो सेगमेंट में है, सेगमेंट चेंज करना है, बढ़ाना है, तो सेगमेंट जाके ये 3 किया 4 आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और क्या चाहिए हमें, एक लीजेंड चाहिए, है ना। तो लीजेंड कहाँ से मिल जाएगा, ये ऐड आइटम से, ऐड लीजेंड, और यहाँ से भी आपने लीजेंड ऐड कर सकते हैं जो जो चीज़ आपको चाहिए है। तो मैप का जो जो चीज़ यहाँ पे है वो ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं लीजेंड में, तो भी वही सेम आ जाएगा। ये खाली है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे, लीजेंड। लीजेंड लिखा आपने। लीजेंड लिखने के बाद थोड़ा सा अगर आपको सेंटराइज करना है, आप कर सकते हैं। और लीजेंड का जो राइटिंग है, इसको भी आप बीचों बीच कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, राइट। और ये जो अगर मान लीजिए आपको जो ये बीपी बाउंड्री है, इसको नीचे करना है तो नीचे भी आ सकता है, वो डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो ऑलमोस्ट बेसिक जो एलिमेंट है ये है। इसके बाद तो मॉडिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन तो होता रहेगा, तो इसके बेस के ऊपर आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, वो ऐड आइटम में जाके आपका नॉर्थ एरो का भी बहुत सारे सैंपल है, तो ये एक मैं दिखा रहा हूँ मैं। ये सब आपने क्लिक खत्म किया, तो आप थोड़ा-सा लेफ्ट साइड जाएँगे, तो आपको दिख जाएगा इधर साइड में, यहाँ साइड में ये भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो अगर इसमें से अगर कोई चीज़ पसंद है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। बेसिक चीज़ें यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो ब्यूटिफिकेशन, मॉडिफिकेशन तो होता रहेगा, राइट? और भी आप यहाँ से ऐड आप कर सकते हैं। और एक चीज़ है, अगर मान लीजिए आपकी एक बाउंड्री, टोटल बाउंड्री अगर लगाना चाहेंगे, तो ऐड आइटम, और ये जो शेप है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐड रेक्टेंगल्स, देन सबको लेकर हम एक रेक्टेंगल बना देंगे, ताकि उसका लेआउट में और अच्छे से दिख जाए। सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, और फिल में जाके इसको नो ब्रश कर दीजिएगा, राइट। तो देखिएगा लगभग लगभग अच्छे से दिखने को लग रहा है। ओके, देन आप ये जो ऑप्शन है, आप चाहे इसको इमेज फॉर्मेट में, चाहे आप इसको पीडीएफ से एसवीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या रखा, सैंपल, आप सैंपल को आप इस तरह सेव कर सकते हैं, जो आ जाएगा सेव, एंड इसको क्लिक कर देंगे, तो आपका एक जो आपने बनाया है वो आपके सामने उसी तरह सा एक मैप बन के आ जाएगा। तो यही रहा एक बेसिक फंडामेंटल सा लेआउट प्रिपरेशन का ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।